जुर्म की दुनिया में कुछ ऐसी घिनौनी वारदात सामने आती हैं जो बेहद ही शर्मसार करती हैं और बेहद घिनौनी किस्म की वारदात हैं। क्या एक पति अपनी ही पत्नी को नशे और जुए की लत के कारण दांव पर लगा सकता है और उसको बलात्कार के लिए सौंप सकता है? और हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी वारदात में महिला की सास और देवर भी उसके पति का सहयोग करते हैं। दरअसल ये घटना हरिद्वार जिले के पिरान कलियर की है, जहां एक महिला अपने ही पति पर बेहद ही गंभीर और संगीन आरोप लगाती है। तो आज हम क्राइम और कानून में इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल हाल ही में घटना खबरों का हिस्सा तब बनी जब न्यायालय के आदेश पर थाना पिरान कलियर में एक मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें एक पीड़ित महिला बेहद ही गंभीर आरोप लगाती है अपने ही पति तनवीर पर और सास देवर के साथ साथ कुछ अन्य आरोपियों पर। ये मामला बेहद गंभीर है और महिला जो आरोप लगाती है वो बेहद ही संगीन और घिनौने आरोप हैं। महिला के अनुसार उसकी शादी 11 अप्रैल 2017 को मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुई थी, जिसमें कि उसके घरवालों ने काफ़ी दान दहेज भी दिया था। महिला को शादी के बाद पता चलता है कि उसका पति जुआ और नशे की लत का शिकार है, जो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। और अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए सबसे पहले उसने उस महिला के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए उसकी मर्जी के खिलाफ, और इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी करता था। लेकिन शादी के बाद जिस तरह से वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता चला गया, क्योंकि जुए की लत का शिकार था, उसने सभी स्त्री धन को बेचना शुरू कर दिया और अपने ज़रूरतें पूरी करने लगा। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में उसकी सास और देवर भी उसका साथ देते थे। महिला के अनुसार उसके देवर ने भी कई बार उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन जब जुए में पैसे हारने लगा तनवीर, तो उसके बाद फरवरी 2021 में एक कमरे में उसको बंद कर दिया जाता है और कुछ पैसे लेकर उस महिला का बारी बारी से 9 लोगों के द्वारा बलात्कार करवाया जाता है। ये बेहद ही घिनौना और शर्मनाक अपराध की श्रेणी में आता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस महिला ने आरोप ये भी लगाया कि सिर्फ एक बार इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। ये बात 12 अप्रैल 2022 की है, जब दूसरी बार उस महिला को एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया और वहाँ पर फिर से लोगों से पैसे लेकर उसके साथ बारी बारी बलात्कार कराया गया। इतना ही नहीं, 2 दिन बाद उसको एक कारखाने ले जाया गया और वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा फिर से बलात्कार कराया गया और उसके एवज में उससे पैसे लिए गए। यहाँ इस महिला के साथ खूब मारपीट की गई और अधमरी हालत में महिला को फेंक दिया गया। इसके बाद महिला ने पुलिस से एक गुहार लगाई और पुलिस ने इस मामले को ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं लिया, क्योंकि पुलिस ने शुरुआती जांच में इस मामले को ज़्यादा सच नहीं पाया। और उसके बाद ये महिला न्यायालय की शरण लेती है और न्यायालय में CRPC सेक्शन 156(3) के तहत एक अर्जी दाखिल करती है, जिसमें कि न्यायालय इस मामले को पूरे संज्ञान में लेता है और थाना पिरान कलियर को एक आदेश पारित करता है FIR दर्ज करने के। इस FIR में आपको बताना चाहेंगे कि इसमें सबसे पहली धारा भी बेहद गंभीर है, जो कि 376D IPC जो कि गैंग रेप को डिफाइन करती है। उसके बाद में 370 जो कि अप्राकृतिक यौन संबंध को डिफाइन करती है। इसके साथ साथ 498A दहेज उत्पीड़न जैसे मामला भी शामिल है और 323 यानी कि मारपीट जैसे मामले भी शामिल हैं। इसमें 9 अन्य आरोपी हैं, यानी कि उसकी सास तनवीर और देवर से अलग 9 अन्य आरोपियों को बनाया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। महिला का कहना यह भी है कि उसके पति तनवीर ने उसके नाम पर एक ई-रिक्शा ली गई थी और एक LED और एक फ़ोन, ये सब ब्याज पर थे और उसकी किस्त भरने के लिए इनमें कई बार विवाद भी हुआ और उसको बलात्कार जैसे देह व्यापार जैसे धंधे में उतारने के बाद उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, वो किस्तें भरने के लिए भी उन पैसों का उपयोग किया जाता था। ये मामला पिरान कलियर का है और वाकई में बेहद ही गंभीर है। और देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से पुलिस ने शुरुआती जांच में इस मामले को झुठला दिया था और FIR दर्ज नहीं की गई थी, उसके बाद इस महिला को न्यायालय में शरण लेनी पड़ी और न्यायालय के आदेश पर फिर से मुकदमा दर्ज हुआ। तो क्या फिर से जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या इस मामले में सबूत और गवाह जुटा पाएगी? क्योंकि प्रथम दृष्टया इस मामले में पुलिस ने शुरुआती जांच में कुछ नहीं पाया। दरअसल पति और पत्नी का रिश्ता बेहद ही भरोसे और सम्मान का होता है, जहां एक पति अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए, उसकी इज्जत की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है। लेकिन इस मामले में बेहद ही उल्टा देखने को मिला। यहाँ पति अपनी ही पत्नी को बलात्कार के लिए सौंप देता है और देह व्यापार जैसे धंधे में उतार देता है। तो आज भी हमारे समाज में इस तरह की बेहद ही घिनौनी और शर्मनाक वारदात सामने आती हैं, जो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती हैं और रिश्तों को शर्मसार करती हैं। तो ऐसी ही घटना
पर हम नज़र बनाए रखेंगे और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा क्राइम और कानून, ओनली ऑन पार्ट टीवी।